नमस्कार, मैं मनोज स्वराजी। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आज हम बात कर रहे हैं आदिवासियों की। लगातार आदिवासी समाज मेरे वीडियोस देखता है और मैं अलग-अलग मुद्दों पर आदिवासी समाज को या आदिवासियों के मुद्दे उठाता हूं और अपने चैनल के माध्यम से उनकी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं और बाकी भारत तक पहुंचाते हैं। तो प्रश्न तो होता है कि मनोज, अगर तुम इतने मुद्दे उठाते हो आदिवासियों के समाज से जुड़े हुए, तो एक बार हमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई एक कोई सीरीज होनी चाहिए जिसमें पूरी तरह से हम भारत के आदिवासियों को समझ पाएं। तो मैंने कोशिश की है कि एक नया प्रयोग कर रहा हूं और आप लोगों का प्यार चाहता हूं, समर्पण चाहता हूं। लगातार पेंशनर के लिए मैं बात करता हूं, मणिपुर के लिए मैं बात करता हूं, पूरे देश में अलग अलग आंगनबाड़ी के लिए मैं बात करता हूं, होम गार्ड के लिए मैं बात करता हूँ, देश के बुजुर्गों के लिए मैं बात करता हूँ, पेंशन के लिए मैं बात करता हूँ। जो देश में सबसे दबे पिछड़े हैं, जिन लोगों पे जिनके मुद्दे सबसे रिलेवेंस है, उन जिनका बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर मैं बात करता हूँ। लेकिन अब थोड़ा जाएंगी और फिर इसका मतलब ये नहीं है कि एक मुद्दा अगर मैं ले रहा हूँ, आदिवासियों को मुद्दा उठा रहा हूँ, तो और मुद्दे पीछे रहेंगे। बहुत सारे मुद्दे पैरेलल चलेंगे, लेकिन आदिवासियों के लिए भी एक सीरीज चलेगी जिसमें आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे और आदिवासी है क्या, इस विषय में बात करेंगे। मैं मेनली आज की वीडियो के बारे में बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम बात क्या करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदिवासी क्या है, आदिवासियों का संघर्ष क्या है, भाषा का संघर्ष क्या है, पहचान का संघर्ष क्या है, धर्म का संघर्ष क्या है, जल जमीन जंगल का संघर्ष क्या है, और पूर्वोत्तर में जिस तरह से बहुत सारी चीजें चल रही है, जिसमें पहचान की बात हो रही है, आर्टिकल 371 की बात हो रही है, संविधान के बहुत सारे अनुच्छेदों की बात हो रही है, जिसमें छठी और आठवीं अनुसूची की बात हो रही है, कहीं कहीं राज्यों की बात हो रही है, कहीं कहीं स्वायत्त क्षेत्रों की बात हो रही है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी ट्राइब है, उन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा आज बात करेंगे और बाद में विस्तार से एक एक ट्राइब पर, एक एक विषय पर विस्तार से वीडियो बनाएंगे अगर आप लोगों ने ये पसंद की, और उसके बारे में बताएंगे कि भाई आदिवासियों की असल में मुद्दे क्या हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि भाई अगर इसमें आपकी तरफ से भी कुछ इनपुट आता है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए, या आप आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं और आप अपना मुद्दा कवर करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मुझे कमेंट में थोड़ा बताइए और अपनी आदिवासी समाज के बारे में, अपनी अपनी संघर्ष के बारे में और अपनी जरूरत के बारे में। कोशिश करूंगा कि मैं आपका मुद्दा भी कवर करूं। तो आपसे ये उम्मीद है कि आप जरूर कमेंट में बताएंगे अपने मुद्दे और मैं आगे उसको आगे वाले वीडियोस में लेने की कोशिश करूंगा। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। भारत के आदिवासी, भारत के आदिवासी जिसे एसटी भी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, और ये लगभग लगभग जो हमारे यहाँ जनगणना है उसके अनुसार 8.6%, 2011 की अब तक जनगणना है उसके अनुसार, मतलब 8.5%, मतलब 8.5% तक आदिवासी हैं इस देश के अंदर। जो राज्य है मुख्य रूप से वो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये राज्य हैं इनके। और इसके साथ साथ पूर्वोत्तर की तो बात आपको सब पता ही है कि आदिवासी बहुल है, और उसके लिए तो विशेष 371 भी है, और बहुत सारी जातियां हैं इसमें। तो जो मेन इधर की जातियां, सेंट्रल इंडिया की बात करें, इसमें से गोंड है, संथाल है, मुंडा है, गारो है, खासी है, जारवा है, बहुत सारी हैं, बहुत सारी है, सेटिनली है, अंडमान की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारी जातियां इधर हैं जैसे कि पूर्वोत्तर में है। और बहुत सारी संघर्ष हो रहा है कि भाई ट्राइब का दर्जा दो, ऐसे लोग भी मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी भी जो पीछे से लगा, जो पीछे से हिस्ट्री आ रही है उसमें वो ट्राइब तो थे ही थे। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों का अनुसूचित करना के लिए है, और बहुत सारी चीजें हैं। चुनौतियां क्या हैं, राष्ट्रपति माफ करिएगा, चुनौतियां बहुत सारी हैं आदिवासियों की, जो मैंने शुरू में ही बताया, उन सब चुनौतियों पर बात करेंगे। और भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो सबसे उच्चतम पद पर पहुंची, ये भी बात है। लेकिन इन सब बातों के बीच में हमें ये समझना होगा कि आखिर आदिवासी की
प्रॉब्लम क्या है, आदिवासियों की समस्या क्या है, आदिवासियों लगातार क्यों अपनी पहचान का संकट उनके सामने आ रहा है, और आदिवासी है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं कि आदिवासी है क्या। एक बार इस पर विस्तृत वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इन शॉर्ट में अगर ये वीडियो के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इस देश का हर मूल निवासी, हर इंसान की जड़ें कहीं ना कहीं आदिवासियों से जुड़ी हुई हैं। तो देश का अगर पूर्वज कह लो, देश के अगर पहले लोग कह लो, या तो वो आदिवासी ही हैं, वो वनवासी ही हैं। वनवासी नाम से भी जाना था। वनवासी क्यों कहा जाता है कि जंगलों में जो लोग रहते थे, शहर तो बाद में बसे, सभ्यताओं का विकास बाद में हुआ, सबसे पहले सभ्यताओं का विकास जंगल में हुआ, और जंगल में भी लोगों ने समाज बनाया, कबीले बनाए, और जिसे हम ट्राइब कहते हैं वो बनाए, और उनका अपना कल्चर था, उनकी अपनी संस्कृति थी, और पूरे देश में ये थे, पूरे देश में ट्राइब थे। और उन्हीं ट्राइब से निकलकर हम लोग बने, या जो कह लो जो गैर आदिवासी हैं वो सब कहते हैं हमारे तो पूर्वज आदिवासी ही हैं। और आदिवासियों का से जब लोग अलग हुए, लेकिन उनके बीच में सहयोग रहा ही रहा। चाहे रामायण की बात कर लो, वहां भी रामचंद्र जी ने वनवासियों का साथ लिया रावण से युद्ध लड़ने के लिए। तो चाहे हमारे पुराने ग्रंथ ले लो, वहां भी आदिवासियों की फुटप्रिंट मिलते हैं कि भाई वनवासी आदिवासी वहां भी रेलेवेंस थे, और धर्म के लिए हमेशा वो साथ मिलकर खड़े रहते थे, कभी भी द्वेष नहीं था। जो गैर आदिवासी हो गए या आदिवासी तो सभी थे पहले, उनमें कभी भी द्वेष नहीं था, फुटप्रिंट दिखते हैं। या फिर हमारी पूजा पद्धतियां ले लो, जैसे आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं ज्यादातर। जो मेन भारत का जो मेजोरिटी है हिंदू समाज, उसमें भी आपको देखने को मिला कि पहाड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, और पेड़ों की पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा। तो ये सब चीजें ये हमें दिखाती है कि हमारे कहीं ना कहीं जड़ें आदिवासियों से जुड़ी हुई हैं। हम अब वो जो आदिवासी जो अपनी जड़ें बचा ले गए वो वही है, हम थोड़ा सा चेंज हो गए, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं पूर्वज एक हैं। तो हम एक हैं, हम एक भारत हैं। तो आदिवासी क्या है? आदिवासी वो है जो पुरातन है, और आदिवासी जो वो है जो हमारी पुरानी संस्कृति को दर्शाता है, और अभी तक उसने उस कल्चर को बचा के रखा है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनको बचाएं, और हमारा संविधान उनको बचाने के लिए प्रयास भी करता है। तो आदिवासी ये है। आदिवासी का अगर जवाब दिया जाए तो सिंपल शब्दों में आदिवासी क्या है, तो आदिवासी वही है जो सबसे पुराना है, और जो अब तक उस पुराना अपना था, उस लेगेसी को बचा के रखा हुआ है। तो उस लेगेसी को तो देश को बचाना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। दूसरी बात कहेंगे हम, आदिवासियों का संघर्ष क्या है। अब जब इस लेगेसी को वो बचा रहे हैं तो संघर्ष का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला संघर्ष है पहचान का संकट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारी पहचान ही हट रही है, जो दूसरी संस्कृति आ रही है उसका हमला एक तरीके से हो रहा है, लालच देकर लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत सारी मिशनरी चल रही हैं, और आप पूर्वोत्तर में देखेंगे तो किस तरीके से आदिवासियों को चेंज किया गया, उनकी धार्मिक विश्वास को चेंज किया गया। अगर कोई अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ लालच की वजह से, किसी वजह से भी कुछ चेंज हो रहा है जिससे पूरी पहचान ही मिटा दी जा रही है उनकी, तो फिर वो पहचान को भी रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। और ये सब बातें, एक तो संकट इसको सॉफ्ट कहते हैं, मतलब एक ये संकट है कि भाई प्यार से बहला फुसला कर या लालच देकर उन कन्वर्जन का संकट है। दूसरा संकट ये है कि ताकत से भी कन्वर्ट किया गया है लोगों को, तो ताकत का संकट है। तीसरा संकट है कि डेमोग्राफी चेंज कर दी जाती है। सडनली एक जनसंख्या दूसरी जनसंख्या बढ़ जाती है, वहां पर आदिवासी की संख्या कम हो जाती है, और धीरे धीरे फिर वो लुप्त होता चला जाता है। तो वो बहुत सारे संकट है। तो एक ये भी संकट है, तो पहचान का संकट है। धर्म की बात बहुत होती है, तो आदिवासी कहते हैं भाई हम अलग अलग हैं, तो हम, कुछ लोग कहते हैं हमारा धर्म अलग है। कुछ लोग ये भी कहते हैं आदिवासियों को तो कोई धर्म ही नहीं है, तो प्रकृति पूजक हैं, वो तो प्रकृति की बात करते हैं। यहाँ धर्म का मतलब मैं संप्रदाय से कह रहा हूँ। असल शब्द तो संप्रदाय या मजहब है। तो आदिवासियों का कोई मजहब नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता, ये बात सच है। लेकिन धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। ड्यूटी तो हर किसी की है, जीव जन सबका धर्म है। तो धर्म तो सबका है, लेकिन संप्रदाय नहीं है आदिवासी को। जैसे
बहुत सारे संप्रदाय हैं भारत में, और तो आदिवासियों को कोई संप्रदाय नहीं है। तो ये भी उनकी एक कमजोरी है, क्योंकि संप्रदाय से ताकत मिलती है, एकजुटता मिलती है। तो लोग कह रहे हैं आदिवासी नाम पर ही हमें कॉलम मिलना चाहिए, जनसंख्या का रजिस्टर होगा जब गणना हो, तो आदिवासियों को अलग से सांप्रदायिक रूप से पहचान मिलनी चाहिए, या धार्मिक, जिसे संप्रदाय कोई धार्मिक कह देते हैं आम भाषा में, धार्मिक रूप से अलग पहचान मिलनी चाहिए। वो भी संकट है। दूसरा, उनकी बोली का भी संकट है, उनकी भाषा का भी संकट है। भाषा और बोली के बारे में मैं बताऊं आपको कि आदिवासी लगातार, बहुत सारे आदिवासी कह रहे हैं कि संविधान के अंदर जो 22 भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं शामिल की गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे हो लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको लगातार, जिनके से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी भाषा, भाषा से ही वो तो पहचान होती है। पहचान का संकट में भाषा एक अहम रोल निभाती है, और अगर उस भाषा को ही मान्यता नहीं देंगे, उस भाषा का कोई ही प्रिजर्व नहीं करेंगे, उस भाषा से जुड़े उसको पढ़ाएंगे नहीं, तो कल को भाषा खो जाएगी। फिर जैसे जो अपने आप को आज आदिवासी कह रहे हैं, वो भाषा चली गई तो फिर आदिवासी का स्टेटस ही चला जाएगा, यानी वो जो लेगेसी है वो मिट जाएगी। तो उसको बचाने के लिए भाषा का भी संकट बहुत है। धर्म की बात करी मैंने, भाषा की बात करी मैंने, जल, जंगल और जमीन की भी बात बहुत जरूरी है। जलों को आप देख रहे हो, जल का क्या महत्व है। ब्रह्मपुत्र से लेकर बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जिनके ऊपर जो जगह बदलती हैं, और जगह बदलने के साथ साथ ऐसी जगहों पर भी वो चली जाती हैं जहां पर बहुत सारी आबादी रहती है, वो विस्थापित हो जाती है, ये भी बात है। इसके साथ साथ बांध बनाए जा रहे हैं, बहुत सारा पानी का वितरण किया जा रहा है, तो जो प्राकृतिक रूप से स्रोत हैं वो सूखते जा रहे हैं, या कम होते जा रहे हैं, या कंट्रोल्ड हो जा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी आदिवासियों के ऊपर संकट आ गया है। दूसरी बड़ी बात आदिवासियों पर संकट की ये है, इन सब विषयों पर मैं विस्तार से जब एक और वीडियो बनाऊंगा तो एक एक विषय को लूंगा और विस्तार से एग्जाम्पल देके मैं कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपने पसंद की तो बताऊं। जमीन की बात बहुत हो रही है। देखिए, पूर्वोत्तर में जो पूरा 371 आर्टिकल में पूर्वोत्तर की बात कही गई है, तो बहुत सारे राज्य आदिवासी राज्य हैं, तो वहां पर जमीन प्रोटेक्ट की गई। क्यों प्रोटेक्ट की गई? कि भाई जमीन पर पहला अधिकार उन्हीं का है, क्योंकि वो उस जमीन का दोहन नहीं करना चाहते। वो जमीन को अपनी माँ समझते हैं, जैसे हम देश को अपनी माँ समझते हैं, वो जमीन को अपनी माँ समझते हैं, और जमीन से और जंगल से और प्रकृति से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए जान भी देने को तैयार है। विकास से पहले वो प्रकृति का संरक्षण चाहते हैं, विकास भी चाहते हैं, लेकिन विकास के साथ साथ वो पजेसिव है कि जंगल नष्ट ना हो, जमीन का स्ट्रक्चर, मतलब जो प्राकृतिक संरचना है वो ना टूटे। तो बहुत ज्यादा प्रेम है। इस देश में चिपको आंदोलन हुआ जिसमें लोग पेड़ों से चिपक गए, पेड़ों को बचाने के लिए। तो इस तरह के लोग हैं। प्रकृति का प्रेम अगर किसी को सीखना है, पूरी दुनिया को सीखना है, तो वो भारत से सीख सकता है, जहाँ पेड़ों के लिए लोग अपनी जान दे रहे हैं, जानवरों के लिए अपनी जान दे रहे हैं लोग। काले हिरन की आपने सुना होगा कि उसको कितना पूज्य माना जाता है। तो लोग जानवरों से, जमीन से, गाय की बात कर लो, कुत्तों की बात कर लो, सबको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। वो चाहे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए पूरी तरीके से लड़ने को भी तैयार है, और उनको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए जो परिस्थिति अनुकूलित जीव जंतु है, उन सबको बचाने के लिए संघर्ष लगातार कर ही रहे हैं। तो जमीन का संघर्ष की जब मैं बात करता हूं, तो जमीन के संघर्ष में आजकल तो पता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है। जमीन के अंदर सोना है, खनिज, जो गलत काम हो रहा है उसको लीगलाइज कर लिया जाए, जिससे कि आराम से खनन हो सके। पूरी अरावली की रेंज खत्म कर दी है इलीगल जो खनन चल रहा है उसकी वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि संकट तो हो ही रहा है प्रकृति पर, और कानून के रखवाले जो कहते हैं या सरकारें उसे करने में असमर्थ हैं। कानून बना देती हैं, लेकिन करप्शन इतना है कि नीचे जाके कानून भी ढंग के नहीं बन रहे हैं, कानून को भी कमजोर किया जा रहा है जो पुराने कानून है। तो कहने का मतलब जमीन, जल, जंगल, सब पर खतरा मंडरा रहा है, और इन सब पर अगर खतरा आएगा तो किस पर खतरा आएगा? अल्टीमेटली जंगल तो फेफड़े होते हैं ना किसी भी, जैसे एनसीआर का अरावली को फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि जंगल से ही ऑक्सीजन मिलती है। बहुत सारी बरसात होती है, अगर जंगल होंगे तो बरसात भी होती है, वरना रेगिस्तान हो जाएगा। जंगल ही काट दोगे, रेगिस्तान हो जाएगा सारा, फसल भी नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। प्रकृति में सब चीज का संतुलन जरूरी है, और उस संतुलन को बनाए रखने के लिए आदिवासी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हर आदिवासी बड़ी कहते हैं ना, माइनॉरिटी है,
माइनॉरिटी में भी माइक्रो माइनॉरिटी है, कहीं-कहीं तो ऐसा है कि कुछ लाख ही हैं लोग। तो उनके हर तरह की समस्याएं अलग है, हर आदिवासी समाज की समस्या अलग है। कहीं पहचान का संकट आ रहा है, कहीं डेमोग्राफी का संकट आ रहा है, कहीं भाषा का संकट आ रहा है, कहीं जमीन का संकट आ रहा है। तो और कहीं पे ऐसा हो रहा है कि दो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके भी बीच में आपस में संघर्ष है। कहीं हिल ट्राइब वर्सेस प्लेन ट्राइब है। तो बहुत सारी चीजें हैं और ये चीजें नेता लोग संघर्ष की स्थिति बनाकर या पॉलिटिक्स कर करके और इसको बिगाड़ रहे हैं। इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे सामंजस्य बनाया जाए, ये जो विविधता है भारत की, इसे कैसे सहेज के रखा जाए, कैसे इन सबके बीच तालमेल बनाकर किसी का भी हित ना कर कर सबका हित किया जाए, इसके लिए एक गहरी सोच होनी चाहिए इस देश के अंदर और उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि हम सब अगर स्टेटस छिन गया या तुम्हारा तुम्हारा ट्राइबल स्टेटस छिन गया तो तुम्हारे तो अधिकार चले जाएंगे। इस तरह का जो आपस में लोगों के बीच में वो दिया जा रहा है, एक तरह का भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है और एक दूसरे के खिलाफ लोगों को किया जा रहा है, ये बहुत गड़बड़ है। इसमें बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए और सबको देखा जाना चाहिए। इसमें रिजर्वेशन की भी बात होगी, बहुत सारी बातें होगी, तो इसमें सब चीजें समझनी होंगी और कैसे इतने बड़े देश को हमें संभालना है, इस विषय पे बात करनी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि आप मुझे बताएंगे वैसे वैसे मैं चलूंगा और आगे और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें और विस्तार से बातें करें। हम एक एक विषय को ले लें। आदिवासियों लोगों के जो नायक हैं जैसे बिरसा मुंडा भगवान, उनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे, एक वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड करें। ऐसे और सारे आदिवासियों के नायक हैं, आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि बहुत सारे नायक तो उनकी पहचान तो वही आदिवासी लोग जानते हैं, बाकी देश तो जानता ही नहीं है। और आदिवासियों का एक समय राज्य था, राजा थे, उनके विषय में भी बात कर सकते हैं। तो देश के अंदर आदिवासी के फुटप्रिंट तो हर जगह मिल ही रहे हैं। तो आदिवासियों का भी इतिहास देखेंगे, उनकी कल्चर समझेंगे, उनकी जरूरत समझेंगे और ऐसी सीरीज, ऐसी वीडियोस कोशिश करेंगे बनाने की जिससे आप लोगों का प्यार मिले और हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा। कमेंट में जरूर अपनी राय व्यक्त करिए और देखते रहिए।